आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो कोटा आने का प्लान कर रहे हैं। देखो, आपने कोटा आने का प्लान तो कर लिया, लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोटा में एक साल पढ़ने का खर्च क्या आता है। यानी आपके कोचिंग में कितनी फी लगती है, हॉस्टल का रेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है, मेस के चार्जेस क्या होंगे और मंथली ऑन एन एवरेज बच्चे का जेब खर्च कितना आएगा, बुक्स पे कितना खर्च होने वाला है। ये सारी बातें अगर आपको पता होगी तो पेरेंट्स को फिर आगे परेशानी नहीं आएगी, वो अपना बजट पहले से ही बना के चलेंगे। और पेरेंट्स की ये परेशानी दूर करने के लिए आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा पूरा कोचिंग का खर्च कितना है, हॉस्टल में रहने में बच्चे को कितना कॉस्ट आता है, और इसमें हम बेसिक से लेके लग्जरी फैसिलिटी तक की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोचिंग से। देखो, कोचिंग में जब आप पढ़ेंगे तो इसका ऑन एन एवरेज आपका खर्च जो आएगा वो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक का आ सकता है। यानी कोई भी कोचिंग में अगर आप पढ़ते हैं 1 लाख से 1.25 लाख तक आपकी फी होने वाली है। फिर इसके बाद आपका सेकंड नंबर आता है रहने के लिए हॉस्टल। देखो, हॉस्टल डिफरेंट टाइप के होते हैं। बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी वाले भी होते हैं जिनमें आपके लिए कूलर रहता है। कुछ हॉस्टल ऐसे होते हैं रूम अच्छे हैं, एसी है, और कुछ लग्जरी भी होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कूलर वाले रूम की, लगभग 3,000 रुपए से यहाँ पे रेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद एसी वाला जो है, अच्छे रूम की अगर बात कर ले हम, तो वो 6,000 तक आपको मिल जाएगा। और अगर आप बिल्कुल सुपर डिलक्स में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे ये 10,000, 12,000, 15,000, फिर इसकी कोई रेंज नहीं है। ठीक, तो ऑन एन एवरेज इस रेंज में आपको बहुत अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे, अच्छे फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा? देखो, अगर आप सिर्फ कूलर चलाएंगे तो लगभग 1,000 पर मंथ आएगा, और अगर आप एसी चलाएंगे 2,000 रुपए आ जाएगा, और लग्जरी फैसिलिटी आप यूज करेंगे उसमें चाहे 5,000 भी चला जाए। ठीक, नेक्स्ट, फिर अगर हम बात करें आपका मेस का लगभग जो खर्च आता है, मिनिमम मेस जो रहती है वो आपकी 3,000 रुपए की रहती है, और अच्छी मेस आपको 3,500 रुपए में मिल जाती है। तो कम से कम 3,000, और यहाँ पे 4,000 रुपए की भी मेस रहती है। और इवन अगर आप और ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा आपको लग्जरी वाला फील लेना है, तो उसमें 5,000, 6,000 रुपए तक की भी मेस आपको मिल जाती है। ठीक, मेस का खर्च हो गया। इसके बाद आपका कौन सा खर्च आएगा? अब आएगा आपका जेब खर्च, इसको बोलेंगे पॉकेट मनी। पॉकेट मनी, कोई किसान का बच्चा है या कोई एक मिडिल क्लास का बच्चा है, तो उसके लिए मंथली मेरे अकॉर्डिंग 2,000 रुपए, 2,500 रुपए बहुत होते हैं। क्योंकि जब हम कोटा रहते थे हमारे घर से 1,200-1,500 रुपए ऐसे आते थे। भाई, आपको क्या करना है? चाय पीनी है या आपको पोहा खाना है, बाकी सुबह शाम आपको हॉस्टल में खाना मिलेगा ही या मेस में खाना मिलेगा ही। तो ये लगभग अगर आप डेली 100 रुपए का भी खर्चा मान लें तो 3,000 रुपए का खर्चा आपका यहाँ पे लगभग आ जाता है। और वैसे जो बच्चे थोड़ा सा मम्मी पापा की पैसे बचाने की तरफ चलते हैं, वो 2,000 रुपए में भी काम चला लेते हैं। और जो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा खर्च करते हैं वो 4,000, 5,000, और लग्जरी वाले तो फिर आपको पता ही है 10,000, है ना। सुबह उठते ही उनको फिर क्या होती है, वो रेड बुल चाहिए होती है। ठीक, वो तो कितना ही खर्च करते जाए, है ना। मेन पॉइंट ये आपका खर्च है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, कोई किसान का बच्चा है, एक एवरेज फैमिली से आया है, तो उसका ये खर्च आ जाएगा 3, 4, 3, 7 और 3, 10,000 रुपए लगभग आपका मंथली खर्च आ ही जाता है। थोड़ा बहुत अगर आप कोशिश करेंगे इसमें 1,000-1,500 रुपए, 1,000-1,200 रुपए बचा सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे आएंगे 6 और 2 8 और 4 12 और 5 17, 15 से 17,000 रुपए यहाँ पे आपका थोड़ा सा अच्छे फैसिलिटी का, थोड़ा सा बढ़िया फैसिलिटी का खर्च चला जाएगा। और लग्जरी में आपका 25 से 30,000 तक भी खर्च जा सकता है। ठीक, अब इसके अलावा एक खर्च और आपका बचता है, वो है आपकी बुक्स का, नोटबुक का, या आपके पेन का, यानी स्टेशनरी का हम इसको बोल सकते हैं। स्टेशनरी का खर्च लगभग हर बच्चे का 10,000 रुपए तो आराम से आ जाएगा। मतलब 10,000 पूरे साल का, ये पर ईयर है, बाकी सारा आपका पर मंथ था। तो इसमें आप ये मान के चलो, एक एवरेज फैमिली का जो बच्चा कोटा आने वाला है उसकी मिनिमम फीस लगभग 1 लाख लग जाएगी, और 10,000 महीने का ये खर्च होगा। और अब आप आते हैं नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो 11 महीने का खर्च हो गया आपका 1,10,000, और 10,000 ये ऐड कर दे
तो ये हो जाएगा 1,20,000 और 1 लाख ये, यानी जो बच्चा एवरेज फैमिली से है, जो कम खर्च करेगा, उसके कम से कम 2 लाख तो लगेंगे। ठीक, तो 2 से 2.5 लाख तक आपका ये खर्चा आएगा। ठीक, जो बच्चा थोड़ी सी ज्यादा फैसिलिटी में रहेगा उसका यही खर्चा 3 से 4 लाख तक चला जाएगा, है ना। और जो ज्यादा लग्जरी रहना चाहेगा वही खर्चा फिर 6 लाख 5-6 लाख तक भी चला जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी बच्चा आराम से इस खर्च में आराम से रह सकता है। यानी 2 लाख रुपए में आप प्रॉपर अच्छे से रह सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा अगर आप इस एवरेज में चले जाएंगे तो आप 2.5 लाख रुपए तक का खर्च करके अच्छे एसी वाली फैसिलिटी में रह सकते हैं, अच्छे हाइजीनिक माहौल में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, तो 2 लाख मिनिमम खर्च आप मान के चलें, ये आता ही है। 2.5 लाख में अच्छी फैसिलिटी हो जाती है। 3-4 लाख वाली रेंज में आप थोड़ा सा लग्जरी की तरफ चले जाते हैं, और फिर उससे ऊपर तो भाई चाहे 5 स्टार है, 6 स्टार, कितना ही चले जाओ आप, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक, तो ये आपका खर्च आता है। और जिन बच्चों का ड्रीम है नीट 2027 क्रैक करके डॉक्टर बनना, उनके लिए बीवाइज क्लासेस में ड्रीम टीम रेडी है, जो कि ड्रीम बैच में आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएगी। हम 3 टीचर्स हैं, आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे, आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, पूरे साल आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं ड्रीम बैच में पढ़ने का आपका टोटल खर्च कितना आएगा। देखो, ड्रीम बैच आपका 25 में से स्टार्ट हो रहा है। इसकी रजिस्ट्रेशन फी है 12,000 और ट्यूशन फी है आपकी 1,20,000। लेकिन जो बच्चा 10th में से पहले ज्वाइन करेगा उसके लिए स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 50% रजिस्ट्रेशन फी पे, यानी ओनली 6,000 पे करना पड़ेगा अगर आप 10th में से पहले रजिस्टर करते हैं, और 25% है आपका ट्यूशन फी पे, इसमें आपको ओनली 90,000 पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप 10th में से पहले ज्वाइन करते हैं तो टोटल फी 1,32,000 पे करने की बजाय आपको ओनली 96,000 पे करना है, और इसमें आपका कंप्लीट ड्रीम बैच आ जाएगा, सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ये आपका ड्रीम बैच है जो आपके डॉक्टर बनने के ड्रीम को पूरा करेगा। अब ड्रीम टीम में कौन कौन है? बायो के डॉक्टर शिवाली मैम है, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस है 18 इयर्स। उनसे पढ़ने वाले बच्चे मल्टीपल टाइम 360 आउट ऑफ 360 के स्कोर कर चुके हैं। और अभी का बता दूं, कल शिवाली मैम बच्चों से बात कर रही थी, 2 बच्चों के 360 आउट ऑफ 360 आ रहे हैं। 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉल करके बता चुके हैं उनका 355 बन रहा है, और मैम ने 350 345 वाले काउंट ही नहीं किए। केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सी बार मेरे बच्चों ने 180 आउट ऑफ 180 किया, जैसे आपने नीट 2024 में देखा 11 बच्चों ने 180 आउट ऑफ 180 किया। डीएन सर यानी देवेंद्र नागर सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, वो पिछले 14 सालों से कोटा के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे AIR 43 और AIR 50 जैसे टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं। तो ये ड्रीम टीम आपका भी ड्रीम कॉलेज में जाने का सपना पूरा करेगी। अब ज्वाइन कैसे करना है? आप या तो बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जवाहर नगर पेट्रोल पंप के सामने है, या आप 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, या अपने घर बैठे ही आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, कोर्सेज में जाओ, ड्रीम बैच वहां पे लिखा हुआ ड्रीम बैच ऑफलाइन, ड्रीम 27 ऑफलाइन, उस पे क्लिक करना, और पेमेंट करने से पहले आप वहां पे डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। आपकी रजिस्ट्रेशन फी 12,000 से घट के 6,000 हो जाएगी। फिर बाकी की फी आप या तो इस नंबर पे कॉल करके सबमिट कर देंगे, या जब कोटा आएंगे आप 25 में से पहले एडमिशन लेने, हॉस्टल अपना अरेंज करने, तो उस टाइम पे आपको बाकी की फी पे करना है। लेकिन रजिस्ट्रेशन आप 10th में से पहले करा लें, क्योंकि हम ओनली 300 स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, सीट्स लिमिटेड है। अगर एक बार सीट फुल हो गई फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस कराएंगे। और जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते उनके लिए यही ड्रीम बैच ऑनलाइन अवेलेबल है बेवाइज क्लासेस ऐप पे। सिंपली क्या करना है, ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, कोर्सेज में जाओ, ड्रीम 2027 ऑनलाइन बैच पे क्लिक करो, पेमेंट करने से पहले नीट 2027 प्रोमो कोड अप्लाई करो, और 10th में से पहले आप भी ऑनलाइन बैच में स्पेशल डिस्काउंट पाओ। पूरी यही फैसिलिटीज आपको ऑनलाइन बैच में मिलेगी। बस यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, और इसी बैच की ऑनलाइन क्लासेस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में मिलेगी। कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। कोटा आ रहे हैं, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे, आपका पूरा साथ देंगे।
कोई भी हेल्प आपको चाहिए इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें या इस नंबर पे कॉल करके बात कर दें। और दूसरे बच्चे या दूसरे पेरेंट्स जो कोटा आने का प्लान कर रहे हैं उसके साथ ये वीडियो भी शेयर कर दें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए डिवाइस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अच्छे वीडियोस आपके लिए आते रहें। जैसे अभी मैंने आपके लिए 2 अच्छे वीडियो अपलोड किए थे नीट 2027 के लिए। जो स्टूडेंट्स ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हैं उनको ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या ड्रॉप करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बिल्कुल न्यूट्रल होकर के और इमोशंस फ्री होके ये दोनों वीडियो जरूर देखें और कंप्लीट देखें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।